ओके, गुड इवनिंग। मैं हूं देवाशीष परिड़ा और ये पार्ट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। और यहां पे हम देखेंगे डिमांड फॉर द स्वराज। ओके, ये चीज को आज देखेंगे, डिमांड फॉर द स्वराज। और इसको अगर हम हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें तो कंप्लीट फ्रीडम। ओके, तो स्वराज क्या है? देखिए नीचे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस लिखा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। व्हाट ए ब्यूटीफुल सेंटेंस। ओके, ये एक सेंटेंस नहीं है, हर भारतीय का आत्मा है। और ये जो लाइन है, भारत के इंडिपेंडेंस होने में बहुत बड़ा रोल ये प्ले किया था। जनमानस में ये सेंटेंस छा गया था। यस और नॉट? हर भारतीय का ये सेंटेंस क्या है? जान है। और ये सेंटेंस स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इसको बाल गंगाधर तिलक जी ने बोले थे। यस और नॉट? सो बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, ये जो डिमांड था स्वराज का, ओके, ये डिमांड किसके लिए था? स्वराज का जो डिमांड था, एक था कंप्लीट फ्रीडम। अगर हम देखा जाए, ये डिमांड था क्या ना, कंप्लीट फ्रीडम। किससे हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए? ना फॉरेन कंट्रोल से। किससे? ना फॉरेन कंट्रोल से हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। दूसरा, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। किससे? ना टू मैनेज नेशनल अफेयर्स विदाउट एनी फॉरेन रेस्टोरेंट्स। ओके, तो ये डिमांड क्या था ना, हमको दो चीज का डिमांड है। एक तो हमको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए और दूसरा हमको चाहिए फुल इंडिपेंडेंस। कंप्लीट फ्रीडम किससे चाहिए? ना फॉरेन कंट्रोल से। दैट मीन्स हम लोग खुद को कंट्रोल करेंगे, आप लोग हमको कंट्रोल नहीं करेंगे। दूसरा चीज कह रहा है, हमको इंडिपेंडेंस भी चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस। किस मैटर में? ना हम भारतवासी, हम अपना खुद को क्या करेंगे? अपना खुद का अफेयर्स में हम खुद रहेंगे। इससे आप लोग किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करें। तो ये दो डिमांड था किसका? ना स्वराज का। ओके, लेकिन यहां पे और क्या क्या हुआ? कहता है द स्वराज ऑफ मॉडरेट लीडर वाज नियरली ए डिमांड फॉर कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर। अभी तक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, ये जो मॉडरेट्स थे इनका विचारधारा क्या है थी। मतलब इस अगर एक नजर से देखा जाए, मेरा घर है और मेरा घर को आप कैप्चर किए हैं और मैं नौकर की तरह रहता हूं। अभी भी चाहता हूं कि मैं नौकर की तरह रहूं, लेकिन मैं अपने से खाना बना के खाऊं। आपका दिया हुआ खाना, आपका बोला हुआ खाना हम ना खाएं। मतलब यही सेंटेंस का मतलब हो रहा है। ये स्वराज का जो मॉडरेट लीडर्स थे, वो चाहते थे कि कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द एम्पायर। ये बोलते थे कि ठीक है, ब्रिटिश सरकार को रहने दो, लेकिन हम अपना एक गवर्नमेंट बनाएंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये मॉडरेट्स का विचारधारा थे। लेकिन ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ये बिलीव नहीं करते थे। ये कह रहा है द एक्सट्रीमिस्ट हैड नो फेथ इन द बिनोवलेंस ऑफ ब्रिटिश पब्लिक और पार्लियामेंट। मतलब ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, सेकेंड ग्रुप जो था हमारा, ये सेकेंड ग्रुप ना ब्रिटिश का पब्लिक के ऊपर भरोसा करते थे, ना ब्रिटिश का पार्लियामेंट के ऊपर भरोसा करते थे। उनका कोई भी फेथ उनके ऊपर नहीं था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दे अफर्म्ड। कौन? ना ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे वही चाहते थे क्या ना, एक में चाहते थे पैसिव रेजिस्टेंस। वो क्या कर रहे थे ना, पैसिव रेजिस्टेंस। मैंने इसका जो बिफोर वीडियो में मैं आपको बताया था पैसिव रेजिस्टेंस क्या है ना, जो भी है उसको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं यहाँ पे उसको डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। दूसरा, मास एजिटेशन। तीसरा, स्ट्रॉन्ग विल टू सफर और मेक सेल्फ सैक्रिफाइस। व्हाट ए ब्यूटीफुल आइडिया। क्या कहते हैं? हम पैसिव रेजिस्टेंस करेंगे। दैट मीन्स आपका कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे, आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को नहीं जाएंगे, आपका एजुकेशनल स्कूल में हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, और मास एजिटेशन क्या करते थे ना, लोगों को एक मास बना के बहुत सारे लोगों को लेके आंदोलन करना।
स्ट्रॉन्ग विल टू सफर, दैट मीन्स कितना भी मुझे तकलीफ हो जाए मैं आपके सामने डटे रहूंगा, मुझे कितना भी तकलीफ हो, उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल टू सफर एंड मेक सेल्फ सैक्रिफाइसेस। मेरा जान चले जाए फिर भी मैं यहीं पे टिका रहूंगा, मुझे मेरी देश की आज़ादी चाहिए, मुझे अपना स्वराज चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। भाई मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, मॉडरेट्स का बात मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मेरा पर्सनल मैटर है, फिर भी जो किताब में है। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे ना, पैसिव रेजिस्टेंस चाहते थे, मास एजिटेशन चाहते थे, स्ट्रॉन्ग विल टू सफर और मेक सेल्फ सैक्रिफाइसेस। और क्या क्या चाहते थे, और भी है, जैसे कि इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड गुड। इसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, जितना भी ब्रिटिश से बना हुआ सामान इंडिया में बेचा जा रहा है उसको हम बॉयकॉट कर देंगे। जैसे आज की डेट में चाइना के साथ हम लोग का ऐसा पॉलिसी धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, ये सर ना, चाइना मेड जितना भी सामान है हम लोग बॉयकॉट कर देंगे। उस समय पर ब्रिटिश मेड गुड को क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए। दूसरा क्या कह रहा है फिर, यूज ऑफ स्वदेशी, हम जो भारत के लोग जो चीज को बना रहे हैं हम उस चीज को यूज करेंगे। तीसरा, नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन टू रिप्लेस द बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कहता है कि हम अपना नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन बनाएंगे, किस लिए ना, गवर्नमेंट कंट्रोल में जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जितना भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन को रखेंगे। चौथा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्या, नॉन कॉरपोरेशन, मतलब उनको किसी भी तरह हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो इतना सारा चीज क्या कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट कर रहे थे। ओके, अच्छा अभी प्रॉब्लम आ गया किसके सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। क्या ना, एक मॉडरेट लीडर्स चाहते थे सेल्फ कॉलोनियल सेल्फ गवर्नमेंट, जबकि एक्सट्रीमिस्ट बहुत सारा चीज कर रहे थे। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहा हम एक काम करते हैं, मॉडरेट लीडर्स को अपने हाथ में ला देते हैं। इसलिए वो क्या किया, देखिए यहां पे लिखा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू विन ओवर द मॉडरेट लीडर्स। वो क्या करना चाहा, मॉडरेट लीडर्स को जीतना चाहता था, क्योंकि मॉडरेट लीडर चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार रहे भारत में, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार को टोटली हटा दिया जाए भारत से। ओके, और वो चाहे कि हम किसको जीत ले, किसी का दिल को जीत ले ना, मॉडरेट्स लीडर को, एंड सप्रेस्ड द एक्सट्रीमिस्ट। सप्रेस्ड मतलब दबा देना, हम किसको दबा दें, जो हमारा एक्सट्रीमिस्ट थे उनको हम दबा दें, ये चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये क्या किया, गवर्नमेंट अनाउंस किया सम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें क्या हुआ ना, एन्यूल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, जो बंगाल का पार्टीशन के था उसको पार्टीशन हुआ था उसको एन्यूल कर दिया, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया, और बंगाल फिर से जुड़ गया, बंगाल वाज रीयूनाइटेड। ओके, देखिए कितना चालाकी से वो लोग काम करते थे। दो ग्रुप उनके साथ खड़े हैं, एक ग्रुप को अपने साथ मिला रहे हैं, वो ग्रुप था कौन, मॉडरेट्स ग्रुप। ओके, एंड उसी समय पर ब्रिटिश का जो कैपिटल, पहले हमको पता है इंडिया का कैपिटल कहाँ था, कलकत्ता था, उसको हटा के वो लोग दिल्ली कर दिए। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, ये पॉइंट में कह रहा है, इन जून 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। अब सबको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1940 में हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मॉडरेट्स डिसाइड टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स both as matter of duty and in a spirit of bargaining to get concession। देखिए मॉडरेट ग्रुप क्या चाहता था, देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो मॉडरेट चाहते थे कि इंडिया भी ब्रिटिश के तरफ से लड़े। क्यों लड़े, दो चीज के कारण, एक होता है कि मैटर ऑफ ड्यूटी, ओके, दूसरा इन ए स्पिरिट ऑफ बार्गेनिंग टू गेट कंसेशन। कंसेशन मतलब वहां पे बहुत सारा कंसेशन था, अभी उतना यहाँ पे हम खोल के नहीं बताएंगे, आउट ऑफ हमारा
सिलेबस से। लेकिन ये चाहते थे कि क्या कि जैसे ही वार खत्म हो जाएगा आप लोग इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, बहुत सारा कंसेशन ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से चाहते थे। ओके, तो ये दो कारण था जिसके लिए ये मॉडरेट्स ग्रुप था, ये चाहता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया पार्टिसिपेट करे। ओके, दूसरा क्या हुआ, इन द लखनऊ सेशन द कांग्रेस इन 1916 मार्क्ड आज रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। देखो लखनऊ में उसके बाद एक सेशन हुआ, कब ना 1916 में। ओके, और ये वर्ल्ड वॉर तभी चल रहा था, इस समय पे दोनों मिले, कौन कौन, ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, दोनों क्या किए, मिले कहाँ पर, ना लखनऊ सेशन में। ओके, इन द ईयर 1916। इसी समय पर क्या हुआ, ड्यूरिंग द वॉरियर Indian nationalism had matured and emerged a great leader मोहनदास करमचंद गांधी। इसी समय पर मोहनदास करमचंद गांधी क्या हुए, जन समाज में आए और ये लोगों को बहुत इंस्पिरेशन दिए थे। ओके, फिर 1916 में क्या हुआ ना, टू होम रूल लीग स्टार्टेड। क्या हुआ ना, टू होम रूल लीग वेयर स्टार्टेड। वहां से एक क्या था ना, वन अंडर द लीडरशिप ऑफ लोकमान्य तिलक। जो दो होम रूल लीग हुआ, एक को कौन लीड कर रहे थे, लोकमान्य तिलक, और दूसरा को लीड कर रहे थे आनी बेसांत। और ये दोनों होम रूल क्या कर रहे थे, एक दूसरे को सहायता कर रहे थे। बोलता है कि टू होम रूल लीग फॉर incorporation and carried out the intents of propaganda all over the country in the favor of demand for grant of home rule self government to India after the war। ये दोनों देखो, ये दो होम रूल आया, एक का लीडरशिप रहा किसके हाथ में, लोकमान्य तिलक के हाथ में, दूसरा रहा आनी बेसांत के हाथ में। और ये लोग क्या किए ना, पूरा देश भर में फैलाए और गवर्नमेंट को दर्शाया कि जैसे ही फास्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट होता है आप क्या करेंगे ना, भारत को सेल्फ गवर्नमेंट का परमिशन देंगे। ये चीज क्या किए थे वो लोग, डिमांड किए थे ब्रिटिश सरकार से। ओके, और लास्ट में जो पॉइंट दिया, मेनी मॉडरेट नेशनलिस्ट हु आर डिससेटिस्फाइड विद द कांग्रेस इन एक्टिविटी वन वर्ड होगा, इन एक्टिविटी ज्वाइन द होम रूल एजिटेशन। देखो अभी देखो, मॉडरेट्स कुछ काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ बोलते थे। मैंने आप लोग को पहले से बता दिया हूं कि क्या चाहते थे वो लोग, ये लोग चाहते थे कि हम गवर्नमेंट के अंडर में रहे, लेकिन जो और कुछ काम नहीं करते थे। और जो मॉडरेट नेशनलिस्ट देखे इनको अच्छा नहीं लगा ये चीज, वो क्या किए ना, मॉडरेट ग्रुप को छोड़ के आके होम रूल एजिटेशन में पार्टिसिपेट किए। ओके, इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।